नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ शानदार जबरदस्त और जिंदा रहेगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 9th है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 231 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़का और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुए तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग को जो है विद्यार्थी का रेशियो दे दिया है। ठीक है, और जितना विद्यार्थी मतलब आपको पास हुआ है उसका रेशियो, उसका परसेंटेज का वैल्यू गिवन है। तो हमसे पूछा है सो मतलब कितना विद्यार्थी जो है आपको मतलब फेल हो गया है, तो उसका मतलब एज ए परसेंटेज के तौर पे हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो गिवन है वह जो है रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्या है, हमारे पास क्या है दोस्तों, गिवन है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो है बॉय और गर्ल का क्या है रेशियो हमारे पास गिवन है। तो इसमें दोस्तों ये क्या है, लड़का आपको क्या है 5 के रेशियो पर है, और दोस्तों गर्ल क्या है आपको मतलब 2 के रेशियो पे। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसमें जो है 87% लड़का क्या हो रहा है, तो आपको पास हो रहा है और इसमें क्या है 80% लड़कियां क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है फेल का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है इसका जो है फेल का रेशियो ही दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट। ठीक ना, यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर 87% लड़का अगर मतलब पास है तो दोस्तों फेल कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा फेल। क्या, तो फेल दोस्तों क्या हो गया हमारे पास 13% हो गया। इसी तरह है यहाँ दोस्तों 80% लड़कियां अगर पास है तो दोस्तों फेल कितना हो जाएगा, मतलब 20% हमको फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या है फेल स्टूडेंट का हमसे परसेंटेज पूछा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं फेल का परसेंटेज। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना दोस्तों हम लोग जो है इस पर जो है दोस्तों रेशियो वाला दोस्तों इस पर रूल हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 13×5 = 65 और 20×2 = 40। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है 65 प्लस में 40, और दोस्तों पट्टा में क्या है दोनों का जो संख्या का जो रेशियो है तो मतलब 5×2 = 7। ठीक है, 7। अब दोनों को दोस्तों हम लोग जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 105 आ जाएगा। ठीक है, तो 105 अब बट्टे में दोस्तों आ जाएगा 7, मतलब 7 से 7 कम 1 हुआ, 7×5 मतलब दोस्तों यहाँ जो है आपको मतलब 15% लड़का जो है क्या हुआ था, आपको फेल हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ है। ठीक है, परंतु परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 वोट के बहुमत से हार गया। तो अवैध मतों का कितना परसेंट, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो इसमें मतलब क्या है 1400 वोट दोस्तों हमारा क्या हो गया था, आपको अवैध हो गया, मतलब रिजेक्टेड हो गया है वोट 1400 क्या। यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो मतलब रिजेक्टेड वोट हमारे पास दोस्तों कितना है 1400 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों एक चुनाव में दोस्तों एक व्यक्ति को मिला है कितना 42% मिला है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक होगा जो मतलब दूसरा व्यक्ति होगा। ठीक है, उसको दोस्तों कितना मिलेगा 58% मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का योग हमको जो है 100% किसी भी हाल में पुराना पुराना ही रहता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से जो है 1400 वोट क्या है, मतलब अवैध है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, मतलब 58% जिसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, 58% जिसको प्राप्त हुआ है उसी में से दोस्तों यहाँ पर जो है रिजेक्टेड वाले वोट को दोस्तों हम लोग कर लेंगे माइनस। ठीक है, अब दोस्तों जो है हार जीत का फैसला जो है दोनों के अंतर से ही होगा क्या, तो मतलब 42% और दोस्तों 58%। ठीक है, इसी के दोनों के अंतर से होगा हार जीत का फैसला। तो दोस्तों दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा अंतर, 16% माइनस 1400, और दोस्तों इसी का वैल्यू हमारे पास कितना है गिवन, तो मतलब 3080 वोट इसी का वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने लगा लिया 3080। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है 16% का अगर वैल्यू को निकालते हैं तो दोस्तों यह 1400 इधर जाएगा तो इसमें जुट जाएगा क्या, तो दोस्तों जुटने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा 0831414 मतलब 4480 हमारे पास आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या अवैध मतों का परसेंट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास 16% का वैल्यू दोस्तों है इतना, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1% का वैल्यू। ठीक ना, तो 1% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा।
चूंकि दोस्तों 16 सैया जो है आपको मतलब कैंसिल हो रहा है 280 बार में, ठीक है। तो हमसे पूछा है, तो दोस्तों ठीक है, ठीक है। तो अब पूछा है अवैध वोट का परसेंट क्या है। अगर दोस्तों 1% का वैल्यू हमारे पास कितना है, 280 है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रिजेक्टेड वोट कितना था, तो मतलब 1400 था। तो दोस्तों इसी जो है 280 का वैल्यू क्या है, 1400 है। तो दोस्तों यह जो है इसके इसके कितना गुना हो रहा है, तो यह दोस्तों इसको जो है 5 गुना हो रहा है। तो इट मीन यहाँ भी दोस्तों जो है हम लोग यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, तो यहाँ दोस्तों क्या था 5%। तो दोस्तों इसीलिए जो है अवैध वोट, ठीक है, मतलब यहाँ पर इनवैलिड वोट का परसेंटेज जो है दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, तो आपको 5% के रूप में आपको इनवैलिड वोट का परसेंटेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो है आपको बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 233 में क्या कर रहा है। देखिए कर रहा है आप लोग को एबी कंपनी के उत्पादक में 1 वर्ष के बाद 10% का वृद्धि हुई, अगले वर्ष जो है 22% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष जो है इसमें 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो मूल उत्पाद से 3 वर्षों में उत्पादन में समग्र इसका मतलब चेंजेस क्या हुआ है वही हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए सारा खेला आपको जो है एक कंपनी के ही उत्पाद पे हुआ है, मतलब एबी कंपनी के ही उत्पाद पर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर फर्स्ट कंडीशन में मतलब पहले वर्ष में दोस्तों क्या है 10% का वृद्धि हुआ था, मतलब 10% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, वैल्यू जो है मेरा 10 से 11 हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों अगर देखते हैं अगले वर्ष में इसमें क्या हो रहा है, तो आपको मतलब 22% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 22% का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से 11/50, क्या मतलब 2 से 11 और 2 से 50, तो 50 और 11 200 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। मतलब कोई वैल्यू जो है यहाँ पर 50 से क्या हो रहा है आपको 61 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है तीसरे वर्ष में इसमें 205% की वृद्धि हो गया, तो 205% का वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो मतलब वैल्यू यहाँ पर 20 से क्या हो रहा है, वैल्यू 20 से 221 हो रहा है, ठीक है। अब अगर कोई कटने वाला है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं कोई कटता है तो इसको गुना निकाल दीजिए, 5 दूनी 10 मतलब यहाँ पर दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 10,000 हो जाएगा। और दोस्तों इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14,091 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है तो मूल उत्पाद से 3 वर्षों के उत्पाद में कितना परसेंट का सामग्री चेंजेज हुआ है। तो दोस्तों इसका जो है मूल वैल्यू कितना है, मूल वैल्यू है आपको 10,000 और दोस्तों अभी का वर्तमान वैल्यू कितना है, तो वर्तमान वैल्यू दोस्तों जो है आपको मतलब 14,091 है। तो दोस्तों इसमें जो है एज ए वृद्धि के तौर पे आपको कितना देखने को मिल रहा है, तो वृद्धि के तौर पर दोस्तों 4,091 का हमको देखने को मिला है, मतलब प्रतिशत वृद्धि के तौर पर यहाँ दोस्तों हम लोग को जो है 4,091 देखने को मिल रहा है। और दोस्तों कितना पर वृद्धि हो रहा है, तो मतलब यहाँ से जो है आपको मतलब 10,000 पर वृद्धि हो रहा है, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखा जाए डबल सुना कैंसिल हो गया दोस्तों, इसमें अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो दोस्तों 100 से डिवाइड देना है, तो मतलब 2 के बाद क्या हो जाएगा आपको दशमलव देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों इसमें जो है वृद्धि के तौर पर 40.91% हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसीलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का जो है यहाँ पर बी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 234। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, देखिए रमेश के वेतन में पहला वर्ष में 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, यदि कुल वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए सारा खेला जो है एक ही व्यक्ति के पेमेंट पे हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होगा आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जैसा क्वेश्चन हम लोग 233 बनाए हैं सेम केस में दोस्तों आपको यही भी बनेगा, ठीक है। तो क्या है रमेश के वेतन में पहले 35% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों 35% का मतलब क्या हो गया 7/20 हो गया। मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति का पेमेंट पहले था 20 रुपया, अभी वर्तमान में दोस्तों क्या हो गया था आपको 27 रुपया हो गया। फिर क्या है 40% का उसमें कमी हो रहा है, तो दोस्तों 40% का मतलब क्या होगा 2/5। मतलब दोस्तों जो वैल्यू हमारे पास 5 रुपया था, अभी उसका वर्तमान वैल्यू क्या है, तो उसका वर्तमान वैल्यू अभी जो है 3 रुपया है, क्योंकि क्या हो रहा है 40% इसमें कमी हो रहा है। फिर क्या है उसमें 25% की वृद्धि हुआ है, तो 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/5, मतलब वैल्यू जो है 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू जो है हमारा 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है क्या, तो वैल्यू दोस्तों यहाँ जो है 4 से आपको 5 हो गया। अब दोस्तों कुछ अगर कटने वाला है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, तो 5 से हमने 5 को काट लिया, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों देखे तो 20 चौका 80 और 27 से 81, मतलब यहाँ अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ से इसको कितना वृद्धि देखने को मिल रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि हमको देखने को मिल रहा है 1 का क्या, तो 1 जो है दोस्तों कितना पर वृद्धि हुआ है, मतलब 80 पर हुआ है, तो इसलिए 1/80 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 20 चौके 80 है, 20 पंचे 100, मतलब ये वैल्यू जो है हमारे पास आया 5/1 आया। अगर तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 1 को, ठीक है, 1.0 मतलब 1.2, ठीक है, 4 दूना 8, मतलब फिर 2 तो मतलब 1.25%, ठीक है। तो 1.25% दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको वृद्धि देखने को मिल जाए, वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपको कहीं यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपको आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में जो है 10% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में जो है कितना परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति का आय में जो है 65% खर्च कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वह इनकम एक्सपेंडिचर और दोस्तों सेविंग वाले केस पर आ गया है। तो इनकम मतलब आय, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और सेविंग मतलब दोस्तों हो जाएगा आपको बचत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एक व्यक्ति के आय का 65% वह व्यक्ति खर्च कर देता है। अगर दोस्तों व्यक्ति का इनकम, ठीक ना, व्यक्ति का इनकम दोस्तों मैंने मान लिया 100 रुपया, ठीक है। तो वह व्यक्ति अपने पेमेंट का 65% अगर दोस्तों खर्चा ही कर दिया, इट मीन अपने पेमेंट का दोस्तों वह व्यक्ति जो है 65 रुपया खर्चा ही कर दिया, तो वह व्यक्ति यहाँ पर सेविंग कितना का ही कर रहा है, तो सेविंग आपको दोस्तों 35 रुपया का कर रहा है। जब 100 में से 65 रुपया व्यक्ति खर्चा ही कर देता है तो वह दोस्तों कितना पैसा बचाएगा, मात्र 35 रुपया ही बचाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट केस में है यदि उसकी आय में जो है 20% का वृद्धि अगर दोस्तों होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहले उस व्यक्ति का आय, ठीक ना, तो दोस्तों पहले उस व्यक्ति का आय था 100 रुपया, ठीक है, और फिर इसमें दोस्तों अगर 20% का अगर इसको वृद्धि देखने को मिलता है, उसके बाद दोस्तों इस व्यक्ति का पेमेंट कितना बन जाएगा, तो दोस्तों 120 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके खर्च में जो दोस्तों क्या हो रहा था, मतलब खर्च में भी दोस्तों उसका जो है 10% का क्या हो रहा था, यहाँ से उसको वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 10% का वृद्धि का मतलब क्या होगा, 65 का दोस्तों हमको क्या निकालना होता है, 110% यहाँ से हमको निकालना ही पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 कम 1 5 थे 15, मतलब दोस्तों 13 को अगर हम लोग 11 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मतलब 13 और 13, ठीक है, मतलब 3 3 1 4 और 1, ठीक है, मतलब 143 को 200 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो मतलब 2 से 14, 2 एकम 1 को, 2 5 10, मतलब दोस्तों उसका जो खर्चा जो है, खर्चा दोस्तों जो है उसका मतलब 71.5 रुपया दोस्तों उसका खर्चा बढ़ के हो गया, ठीक है। तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है 120 रुपया ही कमाता है, ठीक है, और दोस्तों 120 रुपया में से 71.5 रुपया वह व्यक्ति खर्चा ही कर देता है, तो वह व्यक्ति दोस्तों कितना पेमेंट बचा रहा है, इट मीन वह व्यक्ति जो है अपना पेमेंट जो है 48.5 रुपया वह व्यक्ति बचा रहा है क्या, तो पूछा है क्या, तो उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो दोस्तों उसके जो है दोस्तों अगर बचत में वृद्धि अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों पहले वह व्यक्ति बचाता था कितना, 35 रुपया, और दोस्तों अभी जो है वर्तमान में वह व्यक्ति कितना बचा रहा था, मतलब 48 रुपया, 48 रुपया 50 पैसा ही बचा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसको व्यक्ति को जो है बचत में कितना परसेंट का दोस्तों वृद्धि हुआ था, मतलब 13.5 रुपया का दोस्तों वृद्धि हुआ है क्या, तो प्रतिशत वृद्धि अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं है किसका, बचत का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको जो है एज ए वृद्धि के रूप में दोस्तों कितना मिला था, मतलब 13.5 रुपया वृद्धि हुआ है, और किस पर वृद्धि हुआ था, मतलब 35 रुपया पर उसको वृद्धि हुआ है क्या, तो 13.5 बट्टा 35 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट से आपको यह पॉइंट हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर देखते हैं तो दोस्तों अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही हम लोग कर लेते हैं क्या, तो 1350 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 35 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको दोस्तों अगर डिवाइड अगर हम लोग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38.5% का उसको जो है अपना पेमेंट में वृद्धि देखने को दोस्तों मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 236 में क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पाद में 35% की क्या आ गया, कमी आ गया, ठीक है। तो मूल उत्पाद को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 35% का उसको क्या हो रहा था, आपको कमी का सामना उसको दोस्तों करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो 35% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, आपको मतलब 7/20 हो गया, ठीक है। मतलब दोस्तों कोई वैल्यू, ठीक ना, कोई वैल्यू पहले दोस्तों 20 था, तो अभी दोस्तों वर्तमान में यह कितना हो गया था, मतलब 13 हो गया है, ठीक है। तो कमी आ जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है मूल उत्पाद को बहाल करने के लिए, मतलब दोस्तों इस 20 को, ठीक ना, मतलब कमी होने के बाद इस, क्योंकि मूल क्या है मेरा 20 है, ठीक ना, फिर मूल उत्पाद को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितना परसेंट तक बढ़ाया जाना चाहिए, तो दोस्तों इससे जो है यह मतलब कितना परसेंट अधिक है,
तो मतलब 7 अधिक है और दोस्तों किससे अधिक है, तो मतलब आपको 13 से अधिक है, तो 7/13 इंटू दोस्तों हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 700 बट्टे में आ जाएगा क्या, आ जाएगा 13। अब तो दोस्तों इसको हमको भाग देना पड़ेगा, तो मतलब क्या है 13×5 = 65, ठीक है। मतलब 53.85% दोस्तों इसमें वृद्धि करना पड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या बनेगा आपका दोस्तों आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237 को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद बिक्री में कमी के कारण उसमें जो है 25% की कमी की जाती है, तो कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ठीक है। अगर तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो पहले क्या है, पहले इसमें 35% की वृद्धि की जाती है, फिर दोस्तों इसमें जो है आपको मतलब 25% की कमी की जाती है, तो दोस्तों इसको अगर चाहिएगा तो आप लोग x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 पर भी बना सकते हैं, मगर दोस्तों उससे अच्छा इसको जो है हम लोग जो है रेशियो पर ही इसको हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है 35% का वृद्धि होगा, मतलब 7/20 हो गया क्या, 7/20, मतलब दोस्तों कोई वैल्यू जो है हम लोग को जो है 20 से क्या हो रहा है, मतलब आपको 27 हो जा रहा है। फिर क्या है इसमें 25% की कमी का सामना करना पड़ा, मतलब 1/4, मतलब कोई वैल्यू दोस्तों 4 से क्या हो जा रहा है, कोई वैल्यू आपको 4 से हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब 20×80 और 27 से 81, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो अंतिम मूल्य में शुद्ध परसेंट परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यह वैल्यू क्या हो रहा है, मतलब 80 से 81 हो रहा है, ठीक है। मतलब एक का वृद्धि हो रहा है, तो दोस्तों किस पर वृद्धि हो रहा है, तो 80 पर हो रहा है। तो 1/80 गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 100, मतलब 20×5 = 100 और 20×80, मतलब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आएगा था 5/4 आएगा, तो 5/4 का मतलब दोस्तों सारा रेशियो में क्या है पूर्णांक में, तो 1/1/4% का दोस्तों क्या होगा, तो इसको मतलब आपको वृद्धि वृद्धि हो जाएगा, यही आपको हो जाएगा वृद्धि परसेंट बराबर, ठीक है। तो 1/1/4%, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 238 में दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल मतों का 2% अवैध घोषित किया गया। यदि 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 मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैलिड वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना हमको जो है टोटल टोटल वोटरों की संख्या दोस्तों ये पता है, मतलब क्या है, यदि कुल मतदाताओं की मतलब टोटल वोटर, ठीक है, कुल मतदाताओं की संख्या दोस्तों हमारे पास क्या है 1,50,000 है, ठीक है, 1,50,000 है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको दे दिया 1,50,000, ठीक है। अगर कुल दोस्तों वोटरों की संख्या 1,50,000 है, ठीक है, इसमें से दोस्तों क्या रहा है 2% जो है ना 2% वोट जो है इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों जब मतलब 2% वोट इनवैलिड है, तो इट मीन इसका वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 98% इसका दोस्तों हो जाएगा वैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है। फिर है इसमें जो है एक विधानसभा के उम्मीदवार में कुल वैलिड वोट का, ठीक है, तो दोस्तों यही मेरा क्या है वैलिड वोट है। तो कुल वैलिड वोट का दोस्तों उसको जो है दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था, मतलब 60% प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या 60% निकाल लेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है इसका इस वैल्यू को यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है इसको मतलब काटपीट का प्रोसेस अपना कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है मतलब 4 शून्य से दोस्तों 4 शून्य कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 15 से 90, मतलब ये मेरा हो जाएगा 900 क्या, तो 972 के 2 हाथ में लगा 7 और 99 81 और 7 88 क्या, मतलब दोस्तों हो जाएगा 882। और दोस्तों क्या हो जाएगा आपको मतलब डबल जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों डबल जीरो मतलब दोस्तों 82,200, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी जो है आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों आप लोग का आंसर निकल जाएगा, मतलब इतना वोट जो है टोटल डाला गया है, ठीक। अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 239, देखिए दोस्तों क्या है करा है दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 4% वोट जो है इनवैलिड घोषित हो गया। एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो वैलिड वोट का 85% था, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग जो है नामांकित वोटरों की संख्या दोस्तों मान लेंगे एक्स क्या, तो क्या कर रहा है, तो इस चुनाव में 85% वोटरों ने अपना वोट डाला। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग जो है नामांकित मतदाताओं की संख्या दोस्तों मान लिए एक्स, तो दोस्तों इसका जो है एक्स का 85%, ठीक है, 85% लोगों ने दोस्तों इसमें क्या है अपना वोट ही डाला, जिसमें से जो है 4% वोट दोस्तों क्या हुआ कोई इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों जब 4% इनवैलिड है तो इट मीन इसका जो है वैलिड वोट कितना है 96% है, ठीक है।
और एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो वैलिड वोट का 85% था। तो दोस्तों यही वोट मेरा क्या है, वैलिड वोट है। अब दोस्तों इसका जो है 85% का वैल्यू क्या है, हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, तो 6996 है, 6936 है, ठीक है। इसका दोस्तों वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अपना काटपीट का प्रोसेस दोस्तों कर लेंगे क्या। अगर दोस्तों काटते हैं तो यहाँ से 5 से 17 बार में, 5 से दोस्तों यह कैंसिल हो गया, आपको 20 बार में हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 5 से 17 बार में, फिर दोस्तों यह 5 से आपको कैंसिल हो गया 20 बार में, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो मतलब 4 से 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है। फिर दोस्तों इसको काट लेंगे तो 4 से 25 बार में, ठीक है। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग 24 से काट लेते हैं, ठीक है, तो 24 से दोस्तों यह आपको कर जाएगा 289 बार में, ठीक है। और दोस्तों ऊपर देखे तो क्या 17 गुना 17, तो दोस्तों 17 का स्क्वायर आपको क्या होता है, मतलब 289 ही होता है। अब 25 गुना 50 गुनी 100, ठीक है। मतलब दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या, 10,000। मतलब इसलिए एक्स का वैल्यू मतलब चुनाव में टोटल नामांकित वोटरों की संख्या दोस्तों कितना है, तो आपको मतलब 10,000 है। 10,000 लोगों ने टोटल वोट दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से आंसर निकाल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः ट्रांसपोर्टेशन और दोस्तों भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। चलिए खर्च करता है। अब वह बची हुई आय का 30% जो है कपड़ा पर खर्च करता है, ठीक है। तो मतलब 30, 20, 50, 50 और 10, 60, मतलब 260% तो यह व्यक्ति क्या कर रहा है, मतलब खर्चा ही कर दे रहा है। 20, 10, 30, ठीक है, 20, 10, 30% वह खर्चा ही कर दे रहा है। अब वह बची आय का मतलब दोस्तों अगर 30 खर्चा ही कर दिया तो दोस्तों उसके पास रेस्ट अमाउंट क्या बचा, 70 बचा क्या। तो देखिए यहाँ से अगर दोस्तों राजू नामक व्यक्ति है, ठीक है, अपना मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है ट्रांसपोर्ट पर दोस्तों कितना खर्चा कर रहा है, तो अपने पेमेंट का दोस्तों 10% खर्चा ही कर रहा है। फिर दोस्तों फूड पर दोस्तों कितना खर्च कर रहा है, तो मतलब 30% खर्चा कर रहा है। तो दोस्तों टोटल खर्चा यहाँ से उसका दोस्तों क्या क्या हो गया, 30% हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है वह बची आय का 10% अपने कपड़ा पर खर्च करता है, दोस्तों क्लोथ पर, ठीक है। तो दोस्तों 20, 10, 30 का दोस्तों यहाँ पर खर्चा हो गया, तो दोस्तों उसका रेस्ट अमाउंट क्या बचा, 70 बचा। तो दोस्तों 70 का 30%, तो 70 का 30% दोस्तों परसेंटेज डबल जीरो को ले गया, मतलब यहाँ पर बचा क्या था, 21 बचा क्या। तो बची हुई आय का 30% वह व्यक्ति जो है अपना कपड़ा पर खर्च किया। अपनी शेष आय को वह अपने शेष आय को बचा लेता है। अब उसकी बचत जो है 26,400 था, तो कपड़ा और भोजन पर टोटल कितना खर्च किया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर देखते हैं तो मतलब 20, 10, 30, 30, 20, 50, 50, 51, मतलब 51% दोस्तों वह व्यक्ति का टोटल मतलब खर्चा हो गया है। तो दोस्तों जब 51% व्यक्ति ने टोटल खर्चा कर दिया तो दोस्तों व्यक्ति ने बचाया कितना, मतलब 49% दोस्तों बचाया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी 49% का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, तो 26,460 रुपए, 26,460 रुपए दोस्तों क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब कर रहा है तो वह व्यक्ति जो है भोजन और कपड़ा पर मिलाकर कितना खर्च करता है, भोजन और कपड़ा, मतलब दोस्तों हमसे जो है भोजन और कपड़ा मतलब इस दोस्तों 20 और 21 मतलब 41% का वैल्यू हमसे वह जानना ही चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेते हैं 41% का वैल्यू। तो 26,460 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 49, और दोस्तों इंटू में हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग काट पीट करते हैं तो दोस्तों 49 से जो है यह दोस्तों आपको जो है 540 बार में यह आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 540 इंटू 41, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 22,140 रुपया। 22,140 रुपया जो है वह व्यक्ति जो है अपना भोजन और दोस्तों किस पर, कपड़ा पर खर्च कर दे रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241 मतलब क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, ठीक है। तो दोस्तों 35% जो है 35% व्यक्ति ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान हमने भी करवा दिया है। अब कह रहा है जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू के लिए वोट किया। तो दोस्तों शेष में से अगर दोस्तों 35% अगर व्यक्ति दे दिया पी को वोट, तो दोस्तों रेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या बचा, 65 ही बचेगा क्या। तो दोस्तों 65 का क्या 50%, 65 का 50% दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं क्या, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 65 दूना तो 2 6 2 दूनी 4, मतलब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा क्या 32.5% वोट दोस्तों किसको मिला, तो आपको मतलब क्यू को मिला है क्या, क्यू को मिला है। फिर कह रहा है शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। यदि उम्मीदवार पी को शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो दोस्तों 35%
और 32.5% तो दोस्तों यूजलेस वोट हमारे पास कितना आ गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वोट ही नहीं नहीं डाला वह वोट तो दोस्तों मेरा यूजलेस ही हो गया। मतलब 32.5% मेरा वोट दोस्तों क्या होगा, यूजलेस हो गया, क्योंकि 35 और 265 ही मिला के क्या होगा, 100% होगा क्या। चलिए अब दोस्तों ये कह रहे हैं शेष मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वाले बीच का अंतर कितना है, 1000 है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब कह रहा है से आपको मतलब 35% और दोस्तों क्या है 32.5% बीच का अंतर हमारे पास के रूप में क्या दे रखा है, दोनों का अंतर दोस्तों हम लोग को दे रखा है 1000। तो दोस्तों 35% और दोस्तों 32.5% का अंतर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। अब दोस्तों इसी जो है 2.5% का वैल्यू हमारे पास दोस्तों दे रखा है क्या, 1000 दे रखा है। तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्ति की संख्या क्या है, तो इट मीन का 100% का वैल्यू हमसे पूछना ही चाह रहा है। यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे 100%, 1000 बट्टे में क्या 2.5 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमको 100 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट उड़ा करके एक सुनाई बैठा दिए, 25 चौके 100 जीरो, मतलब दोस्तों यहाँ से क्या होगा आपको, मतलब टोटल जो है दोस्तों आपको 40,000 वोटों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए वैलिड मतदाताओं की संख्या दोस्तों क्या है, तो आपका मतलब 40,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपको यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 242 में क्या है। देखिए कह रहा है मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से 28% लोग 20 से 25 वर्ष के बीच का है। बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना व्यक्ति दोस्तों वोट डालने वाला है, ठीक है, उसमें से दोस्तों 28% जो भी लोग हैं वो 20 से 25 वर्ष का है। ठीक है, एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्रता जो है 20 से 25 वर्ष के बीच वाले उम्मीदवार में से 75% ने वास्तव में मतदान किया। ठीक है, 75% ने वास्तव में मतदान किया। उस चुनाव में 20 से 25% के वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु तो पात्र लोगों की संख्या का कितना परसेंट है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो माना कि मतदान करने वाले टोटल वैलिड लोगों की संख्या दोस्तों क्या है, 100 है। ठीक, मान लीजिए मतदान करने वाले वैलिड लोगों की संख्या, मतदान करने वाले वैलिड लोगों की संख्या, मान लिए टोटल 100 व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस 100 व्यक्ति 100% मान लीजिए, ठीक है, 100% या 100 व्यक्ति, ठीक है, 100% था। फिर कह रहा है 28% लोग जो है 20 से 25 वर्ष के थे, तो दोस्तों 100 का 28% क्या होगा, 28 हो जाएगा क्या, 28 हो गया। ठीक है, 20 से 25% लोगों मतलब उम्र के थे। और दोस्तों इसमें से जो है ना 75% ने वास्तव में मतदान किया, तो मतलब 28 का हमको निकालना होगा 75%, 28 का निकालिए 75%। फिर कह रहा है वास्तव में मतदान, तो उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की मतदान संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान ही तो पात्र की संख्या का परसेंट, मतलब 28 का दोस्तों हमको जो है 50% निकाला है। तो 25 थे 75, 25 चौके 100, 4 से 251 कैसे हुआ 7 बार, मतलब 221। ठीक ना, 21 मतलब दोस्तों 100 का 21 क्या होगा, 21% होगा, मतलब 21% दोस्तों टोटल व्यक्ति जो है, ठीक ना, वह दोस्तों मतदान करने वाले लोगों का एक्चुअल में दोस्तों ये परसेंटेज है 21%। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से कह रहा है एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है, ठीक है, और बचत राशि व्यय के आधे से 600 ही कम है। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यह भी जो है ना आपको इनकम सेविंग और दोस्तों एक्सपेंडिचर पर ही आपको बन जाएगा। इनकम के बाद खर्चा, इनकम यदि उनका कुल व्यय का रेशियो हमको दे रखा है, जैसे इनकम सेविंग और दोस्तों क्या हो जाएगा आपको यहाँ से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मतलब खर्चा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक परिवार की कुल आय का 30% बचाता है। अगर दोस्तों उस परिवार का अगर दोस्तों टोटल इनकम हमने मान लिया 100 रुपया, ठीक है, मान लिया टोटल इनकम क्या है 100 रुपया है, तो दोस्तों वह व्यक्ति जो है अगर 30% अपना दोस्तों बचा लेता है, इट मीन्स वह व्यक्ति खर्चा दोस्तों कितना कर रहा है, 70 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक है, चलिए कर रहा है और बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपया कम है। बचत राशि जो है व्यय के आधे से भी 600 रुपया कम है, तो मतलब दोस्तों इस दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 40। बचत राशि इन दोनों के व्यय के आधे से भी कम है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है, आधे से भी कम है।
यदि स्वास्थ्य भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय का अनुपात मतलब इस खर्चा का दोस्तों रेशियो जो है ना, इस 70 का दोस्तों हमारे पास गिवन है क्या है, 3-5-6, मतलब 3-5 और 6 के दोस्तों अनुपात में इस 70 को बांटा गया है। मतलब किस पर, स्वास्थ्य पर मतलब हेल्थ पर, फिर दोस्तों क्या है भोजन पर मतलब फूड पर, फिर दोस्तों क्या है एजुकेशन पर। ठीक है, मतलब 6, 5, 3, 8, 8, 14, मतलब दोस्तों 14 बराबर 70, तो मतलब क्या एक बराबर 5 हो गया, तो 1 बराबर 5 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसका वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा आपको, मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए क्या। अब देखिए, अब कह रहा है अब कह रहा है आपको बचत राशि व्यय के आधे से 600 रुपया कम है, तो दोस्तों व्यय के आधा, तो दोस्तों यह क्या है आपको 70 है, तो मतलब 70 का आधा दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब दोस्तों 70 का अंतर नहीं, इस दोनों का अंतर, मतलब दोस्तों इस 30 का और दोस्तों इस 35 का, तो 30 और 35 का अंतर दोस्तों क्या है, 5% है। अब दोस्तों इसी 5% का वैल्यू जो है ना हमारे पास क्या है, 5% का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है, 600 क्या है, गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर कह रहा है तो शिक्षा पर कितना व्यय हुआ, तो दोस्तों क्या है, एजुकेशन पर, दोस्तों एजुकेशन पर व्यय हमारे पास कितना है, 30 है, तो दोस्तों इट मीन क्या, हमको 30 का वैल्यू निकालना है, 30%। अब दोस्तों अगर दोस्तों 5 का दोस्तों कितना गुना है, तो 5 से 12 मतलब 120 गुना है, तो दोस्तों 120 का गुना अगर हम लोग करते हैं 30, तो दोस्तों क्या 3600 रुपया हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एजुकेशन पर जो है उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया था, आपको 3600 रुपया व्यक्ति जो है एजुकेशन पर खर्चा करा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में होने वाले परसेंट वृद्धि या कमी ज्ञान के था। दोस्तों इसको भी है ना हम दोस्तों इनकम, एक्सपेंडिचर और दोस्तों सेविंग पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग व्यक्ति का मान लेते हैं, लेट इनकम दोस्तों मान लेंगे क्या, 100 रुपया मान लेंगे, इनकम हो जाएगा। अब फिर दोस्तों यहाँ से एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर दोस्तों व्यक्ति का क्या होगा, आपको सेविंग का रेशियो यहाँ से हमको निकलेगा। ठीक है, तो कह रहा है शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च कर देती है। अगर दोस्तों उसका वेतन 100 रुपया है, तो मतलब 60% व्यक्ति खर्चा कर दिया, मतलब 60 रुपया खर्चा कर दिया, तो दोस्तों वह व्यक्ति बचाया कितना, 40 रुपया बचाया। अब कह रहा है उसके वेतन में जो है 40% का दोस्तों क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अगर दोस्तों 100 में, ठीक ना, 100 में दोस्तों अगर 40% का अगर इसको वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, दोस्तों इसका वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा। अब उसके व्यय में दोस्तों क्या 30% का वृद्धि हो गया। अगर दोस्तों इसके व्यय में 30% का वृद्धि हुआ है, इट मीन 0 से 0 का मतलब 18, मतलब दोस्तों इसका जो है पेमेंट दोस्तों कितना गया था, 78 रुपया आ गया, मतलब खर्चा बढ़ के। तो दोस्तों जब व्यक्ति 140 रुपया कमाता है और उसमें से 78 रुपया खर्च कर देता है, तो वो व्यक्ति के पास दोस्तों कितना पैसा है अपना बचा रहा है, तो मतलब क्या 62 रुपया बचा रहा है, तो उसके बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होता है। दोस्तों पहले व्यक्ति कमाता था कि बचाता था कितना, 40 रुपया, अभी दोस्तों व्यक्ति कितना बचा रहा है, मतलब अभी वर्तमान में बचा रहा है 62 रुपया। तो दोस्तों उसका जो है प्रतिशत बचत वृद्धि दोस्तों कितना देखने को हमको मिला है, तो मतलब क्या 40 से वैल्यू क्या हो रहा है 62 हो रहा है, इट मीन दोस्तों उसको जो है 22 रुपया दोस्तों बचा रहा है। तो दोस्तों कितना पर, मतलब 40 पर बचा रहा है, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, मतलब 20×5 = 100, 20×40 और 2 से 11, मतलब दोस्तों व्यक्ति जो है ना आपको जो है अपने पेमेंट का दोस्तों अभी वर्तमान समय में जो है 55% अपना बचा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए तो कह रहा है मान लीजिए एक कार का लागत जो है दोस्तों 10% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है किसी कारण से फिर लागत जो है 15% बढ़ जाती है, तो परिणामी लागत परसेंट में क्या वृद्धि और दोस्तों क्या कमी हुआ। ठीक है, तो दोस्तों लागत अगर इसका 10% बढ़ रहा है, तो दोस्तों 10 मतलब क्या होगा 1/10, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है, वैल्यू मेरा 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, फिर क्या रहा है 20% घट जाती है, 20% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 4/4 वैल्यू 5 होगा, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है मेरा 5 से घट के क्या हो गया 4 हो गया, फिर क्या है 15% बढ़ गया था, 15% मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/20, मतलब वैल्यू जो है दोस्तों 20 से क्या हो रहा है, वैल्यू दोस्तों 20 से हमको हो रहा है क्या हो रहा है 23 हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं कुछ कटने वाला तो है, तो दोस्तों इसको हम लोग काट ही लेते हैं, क्या काट लीजिए, 4 से 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10, मतलब 25 दूना 50, मतलब दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 500 आ गया। ठीक है, मतलब 23 46 गुना 11, तो मतलब क्या होगा 506 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर दोस्तों हमने देखा तो इसमें हमको कितना का वृद्धि हो रहा है 6 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, 6 का दोस्तों कितना पर, मतलब 500 पर गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100,
शून्य से दोस्तों शून्य कैसे, मतलब हमारे पास क्या होता है 6/5, मतलब 5 कम 1 को दशमलव मतलब 1.2%, 1.2% का दोस्तों क्या हो रहा था आपको, मतलब यहाँ से वृद्धि दोस्तों देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1.2% की वृद्धि, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। ठीक है, यदि उसकी आय में 10% की कमी हुआ और उसके व्यय में 3% की वृद्धि हुआ है, तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी हुआ। ठीक है, कर रहा है एक कर्मचारी की आय जो है उसके व्यय से 30% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ जो है ना, यहाँ दोस्तों हम लोग जो है उसके व्यय को ही दोस्तों मान लेंगे क्या रुपया, 100 रुपया। ठीक है, अब दोस्तों उसका इनकम हमारे पास क्या आएगा, फिर दोस्तों उसका जो है सेविंग दोस्तों क्या आएगा देखते हैं। कह रहा है एक कर्मचारी की आय उसकी व्यय से 30% अधिक है। अगर दोस्तों व्यक्ति के दोस्तों खर्चा को मैंने मान लिया 100 रुपया था दोस्तों, उसका इनकम दोस्तों क्या हो जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों उसके पास जो है बचत कर दोस्तों कितना बचाएगा, दोस्तों वह व्यक्ति जो है मात्र 30 रुपया ही बचाएगा। फिर कह रहा है उसके आय में दोस्तों 10% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है उस व्यक्ति के आय में 10% का कमी हो रहा है। मतलब 130 का दोस्तों निकालना होगा क्या 90%, तो मतलब 13 नमा क्या हो जाएगा 117 रुपया हो जाएगा। मतलब दोस्तों उसका पेमेंट अभी वर्तमान का पेमेंट दोस्तों क्या बन जाएगा 117 रुपया। फिर कह रहा है उसके व्यय में जो है 3% का क्या हुआ था कोई वृद्धि होगा। तो व्यय में दोस्तों 3% का वृद्धि, तो 100 में 3 बना था, मतलब क्या 103 रुपया हो गया। तो मतलब दोस्तों ये कमा रहा है कितना 170 रुपया, उसमें से खर्चा कर दे रहा है 103 रुपया। तो व्यक्ति दोस्तों बचाए कितना रहा है, मतलब 14 रुपया ही दोस्तों व्यक्ति बचा रहा है क्या। तो कह रहा है उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि या दोस्तों कमी हुआ। तो पहले बचा था कितना 30 रुपया, अभी कितना बचा रहा है मात्र 14 रुपया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उस व्यक्ति के वेतन में दोस्तों सेविंग में क्या हुआ कमी हुआ है क्या, तो प्रतिशत कमी ही दोस्तों हम लोग को निकालना होगा। तो दोस्तों 30 में से 14 गया। ठीक है, तो 30 में से 14 जाएगा तो दोस्तों कितना होगा 16, क्या 16 10 ठीक है 16 हो जाएगा। तो दोस्तों 16 बट्टे में क्या 30 है, गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, मतलब 160/30। देखो 160/30 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा 53.1/3%। तो 53.1/3% का दोस्तों व्यक्ति को क्या हो जाएगा आपको कमी का सामना दोस्तों उस व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा क्या 160/3। ठीक है, फिर दोस्तों इसको डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 53.1/3% का व्यक्ति को क्या आ जाएगा तो आपको कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247 नंबर दोस्तों क्या करना चाहेंगे। देखिए कह रहा है रंजीत अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, ठीक है, शेष का 15% कपड़ा पर, शेष वेतन का 25% किराया पर और शेष का 20% ईंधन पर खर्च करता है। फिर भी वह इतना रुपए की राशि बचत कर रहा है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या, तो उसका मासिक वेतन क्या है 100 रुपया है। ठीक ठीक है दोस्तों, अगर उसका मासिक वेतन अगर उसको 100 रुपया है, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो है 30% भोजन पर दोस्तों खर्च किया, तो 30% खर्च कर दिया, तो इट मीन वह बचाया कितना 70% ही बचाया। फिर कह रहा है शेष का 15%, तो दोस्तों शेष हमारे पास क्या है 70 है, तो 70 का 15% खर्च कर दिया है, तो बचाया कितना 85% ही बचाया। ठीक है, फिर क्या है 25% किराया पर, तो दोस्तों जब 25% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 75% ही बचाया। फिर क्या है 20% ईंधन पर खर्च किया था, ईंधन पर 20% खर्च किया था, बचाया कितना 80% बचाया। अब दोस्तों इसी का वैल्यू जो है हमारे पास कितना दे रखा है, तो 5355 दोस्तों इसी का वैल्यू दे रखा है 5355 दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग इसका आराम से अपना काट पीट का प्रोसेस दोस्तों करते हैं। तो काटिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 थे 75, 25 चौके 100, 5 से 17 बार में, फिर दोस्तों 5 से कैंसिल हो गया 20 बार में। यहाँ से दोस्तों एक शून्य से मैंने इसको एक शून्य को दोस्तों यहाँ से काट लिया। ठीक है, अब दोस्तों 5 से कितना बार में कट जाएगा ये आपको 5 से 17 बार में, 17 पचे 85 कटा। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो 7 से अगर दोस्तों काटते हैं तो 7 नंबर 63 क्या कितना है 5355 है। ठीक है, अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर 5355 डिवाइडेड बाई 7 तो दोस्तों यह कितना बार कैंसिल हो रहा है, तो 765 बार में। 7 से दोस्तों यह 7 से कैंसिल हो रहा है कितना बार में 765 बार में यह कैंसिल हो रहा है। फिर दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम लोग काट लेते हैं कैसे 17 से, तो दोस्तों यह कैंसिल हो रहा है 17 से दोस्तों अगर इसको काटते हैं तो यह आपको कैंसिल हो जा रहा है कितना बार में 45 बार में कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर काट लेते हैं इसको हम 3 से, तो 3 से कैंसिल हो गया 15 बार में, इस वजह 4 से यह 4 कैंसिल हो गया, मतलब 20 पंचे 100, तो 100 गुने 10 मतलब 1000 गुने 15, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा
एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों रंजीत का जो है मासिक वेतन कितना था, तो मासिक वेतन दोस्तों आपको हो जाएगा कितना, 15,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 20 × 5 = 100, 100 × 10 तो मतलब 1,000, 1,000 × 15 तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 15,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 248 नंबर क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक गांव के चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, ठीक है। एक उम्मीदवार को 43.5% वोट मिला और वह इतना मतों से हार गया, तो विजय प्रत्याशी को दोस्तों कितना वोट मिला, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक उम्मीदवार को इतना परसेंट वोट मिला और वह हार गया, अगर दोस्तों हारने वाले को, ठीक है, अगर दोस्तों हारने वाले को वोट को दोस्तों कितना मिला है, 43.5% दोस्तों मिला है। तो दोस्तों विनर को दोस्तों कितना वोट मिलेगा, 56.5% मिलेगा, चूंकि दोस्तों दोनों का योग हमारे पास क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इस दोनों के अंतर से ही दोस्तों हार जीत का फैसला होता है। तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, 13% आ जाएगा। अब दोस्तों इसी 13% का वैल्यू जो है हमारे पास 3744 गिवन है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो विजय प्रत्याशी को कितना वोट है, हमारे दोस्तों हमारे पास जो है 56.5% का वैल्यू दोस्तों ज्ञात करना है, 56.5% का वैल्यू हम लोग को यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं 3744 बट्टे में 13 INTU में दोस्तों हो जाएगा 56.5%, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यह वैल्यू 213 से जो है हम लोग को जो है 288 बार में दोस्तों यह वैल्यू कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब फिर 288 में अगर दोस्तों हम लोग 56.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू के रूप में 16,272 दोस्तों हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों जो व्यक्ति वोट जीता ना उसको दोस्तों 16,272 वोट के रूप में प्राप्त हुआ है वोट, ठीक है। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं 249 नंबर क्या है। देखिए एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% का उसको जो वार्षिक वेतन में वृद्धि हुआ है। यदि प्रारंभिक वेतन व्यक्ति का 20,000 था तो 3 वर्षों के बाद उसका कुल वेतन क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, अगर पहला वर्ष में क्या है 20% का, सॉरी 15% का था, 15% का मतलब दोस्तों क्या आ गया 3/20, मतलब दोस्तों उसका वेतन पहले 20 था और दोस्तों अभी वर्तमान में कितना है, तो आपको 23 हो गया है, बढ़ के हो गया। फिर क्या है 20% का वृद्धि मतलब 1/5, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है 5 से उसका वेतन कितना बढ़ गया, 1/6 हो गया। फिर क्या है 25%, मतलब 25% मतलब दोस्तों 1/4, मतलब दोस्तों उसका वेतन दोस्तों बढ़ के 4 से बढ़ के क्या हो गया आपको, मतलब 5 हो गया है। अब उसको कटने वाला है तो काट लीजिए, 5 से दोस्तों 5 को मैंने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू के रूप में क्या बचा, 5 से 5, 2 से 2 6 और दोस्तों 2 से 2 दूनी 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बचा 40 और दोस्तों यहाँ हमारे पास हो गया कितना 69। फिर दोस्तों ये क्या कर रहा है, यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन, मतलब दोस्तों इस 40 का वैल्यू हमारे पास क्या है 20,000 गिवन है वैल्यू, मतलब दोस्तों 40 का वैल्यू अगर 20,000 है तो एक का वैल्यू दोस्तों क्या हो गया 40 × 200 क्या, तो मतलब दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास है 500 हो गया, ठीक है। जब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 500 है तो पूछा क्या, तो दोस्तों पूछा 3 वर्षों के बाद उसका वेतन क्या होगा, मतलब 69 × 500 अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेते हैं तो 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में लागल क्या हो जाएगा 5, अच्छा 30 9 × 6 = 54 है, 9 9 × 5 = 45 ना होगा, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में लगा 4, 56 30 है 4 34, मतलब दोस्तों 345 पर क्या हो जाएगा 00। मतलब अभी दोस्तों उस व्यक्ति का जो पेमेंट है वह दोस्तों आप लोग को 34,500 रुपए के रूप में बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 250 क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, राम सिंह और सोहन लाल थे, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ। यदि मतदान किए गए मतों के 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुआ तो सोहन लाल को कितना मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब टोटल मतदाताओं की संख्या दोस्तों हमारे पास क्या है 80,000 है ही। अगर दोस्तों टोटल वोटरों की संख्या हमारे पास क्या है 80,000 है, ठीक है। फिर कह रहा है कुल मतों का 80% मतदान हुआ, मतलब 80% लोगों ने दोस्तों क्या किया था वोट इसमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। यदि मतदान किए गए मतों में से 60% मत राम सिंह को प्राप्त हुआ है तो सोहन लाल को कितना परसेंट, अगर दोस्तों 60% राम सिंह को प्राप्त हुआ है तो इट मीन क्या जो दोस्तों रिमेनिंग है मतलब 60% वोट पड़ा राम सिंह को, तो दोस्तों रिमेनिंग फिर हमारे पास क्या बचेगा 40% ही बचेगा, तो मतलब 40% ही दोस्तों सोहन लाल को प्राप्त होगा। तो मतलब पूछने क्या है जो मतलब सोहन लाल को दोस्तों यहाँ से जो है कितना वोट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काट लेते हैं तो डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य मतलब 4 शून्य कैंसिल हो गया, काट लिए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया 32 32 8 है तो 32 8
अट्ठी 64 है, 64 चौके भी अगर करते हैं तो हमारे पास के रूप में दोस्तों क्या आ जाएगा, 64 चौके तो मतलब 4 चौके 16, अच्छा अच्छा 24 एक 25 मतलब 256, क्या 256 में दोस्तों क्या आ जाएगा, डबल जीरो मतलब 25,600, ठीक है। तो 25,600 वोट दोस्तों आपको सोहन लाल को प्राप्त होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 251 नंबर क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है रोहन एक धनराशि से बीमा पॉलिसी पर 24% भोजन पर, 36% बच्चों की शिक्षा पर, 18% मनोरंजन पर और 18% शिक्षा पर और 14% जो है मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष राशि को वह इतना बैंक में जमा जमा करता है, तो वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर मिलाकर कुल कितना राशि पर खर्च करता है। तो मतलब दोस्तों टोटल खर्चा दोस्तों इसका इसका कितना है, 24, 36, 18 और 14, मतलब दोस्तों 24, 10, 34, 34, 4 मतलब 34, 4, 38, क्या 38, 38, 18, 36, 54, 38, 54 मतलब टोटल मिलाकर दोस्तों आपको खर्चा हो गया कितना, 92% दोस्तों इसका टोटल खर्च हो गया, ठीक है। दोस्तों इसका टोटल खर्च दोस्तों कितना हो गया, 92% दोस्तों इसका टोटली खर्च हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति 92% दोस्तों खर्च कर दिया तो इट मीन क्या, वो व्यक्ति 8% ही अपना बचत किया। अब दोस्तों इसी 8% का वैल्यू क्या है, 504 रुपए है। तो हमसे पूछा क्या है, तो भोजन और बीमा पॉलिसी पर मिलाकर कितना खर्च किया, तब भोजन मतलब बीमा पॉलिसी पर 24 और भोजन पर 36, मतलब 6, 4, 10 मतलब 6, 4, 10 5, 6 मतलब दोस्तों हमको जो है यहाँ पे 60% का वैल्यू निकालने को ये आपको कह रहा है। दोस्तों 8% का वैल्यू क्या है, 504 है, तो 504 बटे में 8 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 से अगर दोस्तों काटना चाहेंगे तो 4 से 15 बार में 4 से 4 दूना 8 और फिर इसको काटना होगा 2 से, तो मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 मतलब 10, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 मतलब दोस्तों ये कैंसिल कितना बार में हो गया था, आपको 252 बार में कैंसिल हो गया। फिर 252 गुने 200 अगर 15 करते हैं तब 15 दूना 30, हाथ में आएगा 3, 15 बचे 75, 3 78 के 8, हाथ में आएगा 7, 15 30 और 7 37, मतलब दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, तो 3780 रुपया दोस्तों वह व्यक्ति जो है मतलब बीमा पर और भोजन पर खर्च करा, मतलब ऑप्शन नंबर 3780, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252 में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है 2400 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 25% कम प्राप्त हुआ और बी को सी से 20% अधिक प्राप्त हुआ। मतलब दोस्तों इसको जो है ना दोस्तों हम लोग रेशियो से ही बना लेंगे, ए, बी और सी, ठीक है। देखिए कह रहा है ए को जो है बी से 25% कम प्राप्त हुआ, 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/4, ठीक है। ए को बी से 25% कम प्राप्त हुआ, 25% का मतलब दोस्तों 1/4, अगर दोस्तों बी को प्राप्त हुआ है 4 रुपया तो ए को क्या प्राप्त होगा, 3 रुपया, चूंकि यहाँ से पढ़िए ना, कह रहा है ए को जो है 20 से 25% कम प्राप्त हुआ है, मतलब 20 से कम, मतलब ए को दोस्तों यहाँ पर कम प्राप्त हुआ है। फिर क्या कर रहा है, बी को जो है सी से 20% कम प्राप्त हुआ है, बी को जो है सी से 20% कम प्राप्त हुआ, मतलब सी को दोस्तों क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। तो 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। अगर दोस्तों सी को मिला है 5 रुपया तो दोस्तों बी को क्या मिलेगा, 4 रुपया है दोस्तों मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों दोनों बी का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ए का वैल्यू हो जाएगा 3, बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और दोस्तों सी का वैल्यू हो जाएगा 5। और दोस्तों ए बी सी मतलब 4, 3, 7, 5, 12, इस दोस्तों इस 12 मतलब इस 12 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, 2400 हमारे पास गिवन है। मतलब एक का वैल्यू दोस्तों क्या होगा, यहाँ से मतलब हो जाएगा 200। तो क्या कर रहा है, तो कर रहा है ए की धनराशि और बी की धनराशि के बीच का अनुपात क्या हो, तो दोस्तों इसको निकालने की हम लोग को कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है ए और बी की धनराशि का अनुपात। दोस्तों ए और बी मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी के धनराशि का अनुपात मतलब क्या, 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। मतलब इसका यहाँ पर कोई दोस्तों यूज ही नहीं है, इसका कोई यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर दोस्तों 1200 का कोई यूज ही नहीं, ठीक। सोचे ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाइए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253 को क्या कर रहा है, कह रहा है विकास अपनी आय का जो है 90% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुआ तो उसकी व्यय में भी 20% की वृद्धि हुआ तो उसके बजट में कितना वृद्धि हुआ। विकास अपनी आय का 90% खर्च कर देता है। दोस्तों यहाँ भी जो है दोस्तों हम लोग जो है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर दोस्तों इसको बना सकते हैं, क्या, तो इनकम एक्सपेंडिचर, फिर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू सेविंग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों उसका इनकम 100 रुपया है, ठीक है, दोस्तों 100 रुपया में से वह 90 रुपया खर्च दोस्तों कर दे रहा है, तो मतलब बचा कितना रहा है, 10 रुपया ही बचा रहा है। फिर कह रहा है उसके इनकम में दोस्तों 25% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अगर तो उसके इनकम में 25% का वृद्धि हुआ है, मतलब दोस्तों उस व्यक्ति का दोस्तों नया इनकम क्या हो गया, 125 रुपया हो गया।
फिर कह रहा है जो उसके खर्चा में भी 20% का वृद्धि हुआ है, तो मतलब 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा, परसेंटेज डबल जीरो को लेके मतलब 9 दूनी 18, मतलब 90 में 18 रुपए का दोस्तों अगर वृद्धि होगा तो मतलब क्या 108 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों व्यक्ति 125 रुपया कमा रहा है, 125 में से व्यक्ति 108 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो मतलब व्यक्ति कितना बचा रहा था, मात्र 17 रुपया ही बचा रहा है। तब जब पूछा है तो उसको बचत में कितना का वृद्धि हो, तो वृद्धि हुआ। तो दोस्तों पहले पहले वह व्यक्ति बचा रहा था 10 रुपया, अभी वर्तमान में बचा रहा है कितना, 17 रुपया। तो दोस्तों बचत में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो मतलब 7 रुपया का वृद्धि हुआ है, कितना पर, तो मतलब 10 पर, इंटू में कर देंगे 100, तो सुना से सुना मतलब दोस्तों व्यक्ति जो है ना अपने पेमेंट का दोस्तों 70% दोस्तों अधिक बचा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 254। देखिए कह रहा है राम की आय श्याम की आय का 80% अधिक है। मतलब राम श्याम और घनश्याम, तीन को दोस्तों यहाँ पर दोस्त है, राम है, श्याम है, और क्या है आपको, घनश्याम है। राम श्याम और घनश्याम। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 80% अधिक है। राम की आय जो है ना श्याम से 80% अधिक है, तो 80% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 4/5। इट मीन दोस्तों 4/5। ठीक है, अगर दोस्तों श्याम की आय अगर 5 है तो मतलब राम की आय दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो क्या है अधिक है, इसलिए दोस्तों हम लोग ने 5 में 4 को ऐड करके राम को दिया है। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है श्याम की आय जो है घनश्याम की आय से 50% अधिक है। तो श्याम की आय जो है घनश्याम से 50% अधिक है, मतलब 50% अधिक मतलब क्या है, 150/100 मतलब 50 से 150, 50 मतलब दोस्तों घनश्याम से अधिक है, तो श्याम को दे देंगे 3, सॉरी श्याम को देंगे 3 और घनश्याम को दे देंगे 2। तो दोस्तों यहाँ अगर देखें तो श्याम 5 है और यहाँ श्याम क्या है, 3 है। तो दोस्तों किसी भी हाल में तो हमको जो है श्याम को दोस्तों क्या करना होगा, किसी भी हाल में दोस्तों जो है हमको श्याम को बराबर ही करना होगा। बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हमको करना पड़ जाएगा 5 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग बराबर ही कर लेते हैं। तो राम का दोस्तों कितना हो जाएगा 27, श्याम का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर दोस्तों घनश्याम का क्या हो जाएगा, तो आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राम की आय घनश्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है। राम की आय घनश्याम की आय से, मतलब घनश्याम के साथ लगा है से, तो इसलिए घनश्याम का मतलब दोस्तों क्या जाएगा, नीचे में जाएगा। तो राम का दोस्तों कितना है 27 है, घनश्याम का क्या है 10 है, तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना है 17 है। उसका क्या है घनश्याम से, तो घनश्याम में कितना है 10 गुने में 100। सुना से दोस्तों सुना क्या मतलब क्या 170% क्या है आपको अधिक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा आपका ए नंबर दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं 255 कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता क्रमशः 25% और 45% है। ठीक है, एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक की अर्हता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ अगर जो है कह रहा है मतलब दो वर्ग है ए और बी। ठीक है, परीक्षा में न्यूनतम पास होने के लिए 25%, मतलब ए में पास होने के लिए 25% और दोस्तों बी में पास होने के लिए क्या है, तो आपको 45% है। तो एक प्रतियोगी ने 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंक से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं मतलब बी के लिए, ठीक है, तो दोस्तों बी के लिए यहाँ पर दोस्तों पासिंग का वैल्यू दोस्तों कितना है 40, मतलब 45% है। तो 45% दोस्तों लाने के लिए वह व्यक्ति दोस्तों जो है 83 अंक लाया, 83 अंक लाने के बाद भी दोस्तों क्या 25 अंक से फेल हो गया। तो दोस्तों पहले तो हमने इसको जोड़ के करवा लिया, पास करवा लिया, मतलब 5 3 8 और दोस्तों 8 2 10, मतलब पास करने के लिए बी वर्ग में उसको कितना अंक होना चाहिए, तो मतलब 108 नंबर कम से कम दोस्तों उसको होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक की अर्हता क्या, मतलब ए दोस्तों ए को क्या होना चाहिए, मतलब इसका 25% होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से बोला है सबको आप 25% का वैल्यू आप उनको बता करके दिखाइए, तो मतलब 108 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 45 और गुने में दोस्तों हो जाएगा आपको 25। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम काटते हैं तो 5 से 50 25, 5 से 15 45, 9 से 21 बारे में और 21 पंचे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 121, 9 से 9 एकम 1 देखिए गड़बड़ कटा गया, 9 से 9 एकम 1 को 9 दूनी 18, मतलब दोस्तों 12 पंचे 60। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो है ए को पास करने के लिए कम से कम दोस्तों कितना अंक लाना होगा, आपको 60 अंक लाना होगा, मतलब 25% का वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, तो आपको
60 बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 256 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए 256 नंबर दोस्तों आपको कह रहा है दिए गए गणितीय कथन में बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 30% का बी% का 296 बराबर 40% का 50% का 5% का 1480, मतलब 296 का बी% का 30%। ठीक है, दोस्तों इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 296 का इसका गुना बी% मतलब 100, फिर क्या है 30%। ठीक है, और इसका फिर क्या है बराबर है, मतलब 1480 का क्या 50% का दोस्तों क्या है 5%। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आराम से अपने को क्या करना है, मतलब इसको दोस्तों हम लोग को काट पीट के अपना कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं तो क्या बीच में बराबर है, तो बराबर है तो दोस्तों शून्य से शून्य को दोस्तों हमने यहाँ से सलटा लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी भाई बंधु को। क्या अब दोस्तों अगर देखते हैं तो अगर काट लेते हैं तो 5 से 5 छके यह मेरा 30 भी कैंसिल हो जा रहा है। क्या अगर इसको काट के देखते हैं फिर क्या है वो 40% अब इसका छूट ही रहा है, 50% 5%, फिर अब इसका 40% अभी कौन लिखेगा देखिए। ठीक है, 40% अब इसका छूट के रहा था। अगर दोस्तों अब इसको काटना चाहेंगे तो हम लोग काट सकते हैं 5 से 20 बार में। क्या 5 से काट लेते हैं तो इसको 20 से 20 पंच 100, 20 दूनी 40, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब फिर दोस्तों अगर इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं 5 से कितना बार में 10 बार में काट लिए, 2 से काट लिए 2 त्याग 6 बार में इसको मैंने काट लिया। ठीक है, अब तो कोई अगर काटने वाला नहीं बुझा रहा है क्या तो आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 296 3b क्या, तो 296 इंटू 3b, अब बराबर में दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 1480 इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको निकालना क्या है बी का वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1480 गुने में 10 बट्टे में क्या है 296 इंटू में दोस्तों क्या है 3 है। ठीक, अगर तो इसको हमने काटना चाहते हैं 296, ठीक है, अब बट्टे में दोस्तों क्या है 100 है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम लोग काटना चाहेंगे तो 148 दूनी 296, 148 दूनी 296, तो 2 बार में, ऊपर में दोस्तों अभी मेरा 100 क्या है ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर मतलब इस 2 से हम लोग काटना चाहेंगे इस 100 को। ठीक है, तो दोस्तों यह जो वैल्यू जो है हमारे लिए कितना बार में कैसे होगा 50 बार में, मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 50/3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा यहाँ से आंसर बन जाएगा इसका। क्या फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है 15,250 रुपए की राशि सृजा, शीतल और चिराग के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी जो है कितना है आपको, मतलब 3 दोस्त है। एगो दोस्तों क्या है सृजा है, सृजा मतलब एस से सृजा को दे दिए, फिर शीतल है तो शीतल को S1 दे दिए, फिर क्या है चिराग है। ठीक है, मतलब दोस्तों यहाँ पर 3 दोस्त है। ठीक है, कहता है सृजा को शीतल से 40% अधिक राशि प्राप्त होता है। 40% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 7/5, 40% मतलब 2/5, क्या 2/5 मतलब इस यहाँ जो है सृजा को शीतल से इसको अधिक प्राप्त हुआ है, मतलब क्या सृजा को अधिक प्राप्त हुआ है, इसलिए सृजा को दे देंगे 7 और शीतल को दे देंगे क्या 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है शीतल को चिराग से 40% कम राशि प्राप्त हुआ, मतलब चिराग से 40% कम, मतलब यहाँ पर दोस्तों चिराग को हम लोग देंगे एक्स्ट्रा देंगे तो 40% कम का मतलब क्या 60%, मतलब क्या 3/5। अगर दोस्तों चिराग को मिला है 5 तो शीतल को क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। अब दोस्तों किसी भी हाल में जो है हमको जो है शीतल का वैल्यू दोस्तों क्या करना होगा बराबर करना होगा, तो इसीलिए यहाँ कर लेंगे 3 से, और दोस्तों यहाँ हमको करना पड़ेगा कैसे मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, अब दोस्तों अगर देखेंगे तो दोस्तों सृजा का वैल्यू क्या है 21 है, शीतल का वैल्यू क्या है 15 है, और दोस्तों चिराग का वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, अब दोस्तों कराए तो चिराग को कितनी राशि प्राप्त हो, मतलब दोस्तों इस तीनों का योग 5 5 10 1 11 1 11 2 2 2 4 1 5 1 6 मतलब 261। ठीक है, तो दोस्तों इस 61 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, तो 15,250 रुपया दोस्तों गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है चिराग का, दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 250। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास चिराग क्या है, चिराग हमारे पास क्या है 25 है, तो इसीलिए 25 गुने दोस्तों कर लेंगे 250, तो 25 पर चाहिए क्या होता है तो 625 पर 1 सुना और
मतलब 62-50 रुपया दोस्तों आपको जो है चिराग का हिस्सा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक शहर में 60% जनसंख्या क्या है, मेल का है, और शेष क्या है, फीमेल का है, ठीक है। अगर दोस्तों एक शहर में दोस्तों मेल जनसंख्या हमारे पास क्या है, 60% है, मतलब टोटल शहर का टोटल जनसंख्या दोस्तों मान ले क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 का 60% क्या हुआ, 60 हुआ, ठीक है। तो दोस्तों 60% अगर दोस्तों मेल है तो दोस्तों फीमेल हमारे पास क्या आ जाएगा, 40%, मतलब क्या 40 आ जाएगा। कह रहा है यदि यदि विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों का अनुपात, विवाहित और अविवाहित पुरुषों का अनुपात क्या है, 5:7 है। अब दोस्तों मेल में, ठीक है, मेल में दोस्तों एक दोस्तों क्या है, मैरिड है, और दोस्तों एक क्या है, एक आपको अनमैरिड है, ठीक है। तो दोस्तों मैरिड और अनमैरिड मतलब विवाहित और अविवाहित, मतलब विवाहित क्या है 5 है, और दोस्तों अनमैरिड क्या है 5 और 7 के रेशियो में है। तो 5 विवाहित है और 7 क्या है आपको अनमैरिड है, ठीक है। फिर कह रहा है विवाहित महिला और अविवाहित महिला का अनुपात। अब दोस्तों देखिए महिला में भी दोस्तों क्या है आपको एक पोर्शन मैरिड का है, और दोस्तों एक पोर्शन आपको अनमैरिड का है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों रेशियो क्या है, विवाहित का रेशियो दोस्तों 2 है, और अविवाहित का क्या है 3 है, ठीक है। तो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित है, मतलब टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित है, तो दोस्तों यहाँ देखें तो विवाहित पुरुष 5 और दोस्तों महिला 2, मतलब दोस्तों टोटल कितना है, टोटल आप दोस्तों आपको क्या है 7 है, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखते हैं तो दोस्तों 7×5 = 12, ठीक है। तो मतलब 12 का वैल्यू दोस्तों क्या है हमारे पास 60 है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब क्या 7×5 = 12, 7×5 = 12 का वैल्यू क्या है 60 है। जब दोस्तों 12 का वैल्यू 60 है तो मतलब एक का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। दोस्तों एक का वैल्यू 5, इट मीन इस 5 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 35 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ देखेंगे 3 2 5, अगर दोस्तों अगर मतलब 5 का वैल्यू 40 है, तो 5 का वैल्यू 40 तो मतलब क्या एक का बराबर 8, एक बराबर 8 तो मतलब क्या 2 बराबर 16, और दोस्तों यहाँ पर आपको मतलब 3 बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। तो पूछा है कुल जनसंख्या का कितना परसेंट विवाहित है, तो दोस्तों विवाहित कितना है 16 को, और दोस्तों क्या 25 को। तो 16 25 6 5 11 2 1 3 1 4 मतलब 41%, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, तो मतलब मैरिड पोर्शन जो है मतलब टोटल जनसंख्या का जो है मैरिड कितना परसेंट है, तो दोस्तों 41% दोस्तों टोटल जनसंख्या का मैरिड कितना है, तो 41% है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 नंबर क्या है। कह रहा है एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना है, 45% है, ठीक है। अगर दोस्तों बॉय 45 है तो इट मीन ऑटोमेटिक यहाँ पर दोस्तों गर्ल कितना आ जाएगा, 55% हो जाएगी। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना है, 33 है। तो लड़कों की संख्या क्या है, अगर दोस्तों बॉय कितना है 45% है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास गर्ल का संख्या दोस्तों क्या आ जाएगा, 55% हो जाएगा। अब दोस्तों इसी 55% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो 33 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या, तो लड़का का संख्या क्या, मतलब 45 का दोस्तों हमसे वैल्यू पूछ लिया तो दोस्तों एक, अगर दोस्तों 45 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 33/55 में दोस्तों क्या हो जाएगा 45। तो 11 से काटेगा 33, 11 × 5 = 55, 5 से 5 = 45, मतलब 9 × 27। मतलब दोस्तों टोटल स्कूल में बॉय की संख्या कितना है, तो आपको 27 है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यह पहला स्कूल है जिसमें दोस्तों क्या है, लड़की की संख्या अधिक है, और मतलब लड़का की संख्या क्या है, आपको कम हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक बल्लेबाज ने 120 का स्कोर किया, जिसमें से 4 गो छक्का और 6 गो चौका शामिल है, ठीक है। उसने अपने कुल स्कोर का कितना परसेंट विकेट के बीच दौड़कर बनाया वह रन को केवल विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए थे, न कि चौका और छक्का। मतलब दोस्तों कितना जो है, मतलब 120 रन उसने टोटल बनाया है, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसको हम लोग बनाते हैं तो मतलब टोटल रन दोस्तों उस व्यक्ति ने कितना बनाया है, 120 रन बनाया है, ठीक है। जिसमें से छक्का दोस्तों क्या मारा है, छक्का मारा है 4 गो, ठीक है। फिर दोस्तों चौका क्या मारा है, 6 गो मारा है, मतलब 24 मतलब दोस्तों वह टोटल वैल्यू 48 रन जो है, मतलब यह क्या है 6 और 4 को दोस्तों मिलाकर है। तो दोस्तों अगर 120 में से अगर दोस्तों हम लोग 48 को दोस्तों माइनस अगर दोस्तों कर लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, 72 गो रन ऐसा बचेगा जो व्यक्ति क्या किया है, मतलब व्यक्ति जो है मतलब आपका मतलब दौड़ के दोस्तों बनाया है, इस दोनों का अंतर,
ठीक है। तो पूछा है जो उसने कुल स्कोर का कितना परसेंट के बीच पर दौड़ दौड़ के बनाया, मतलब 72/120 गुने में 100, 72/120 और गुने में दोस्तों क्या आ जाएगा 100, तो 20×5 100, 20×6 120, 6 से कितना आ रहा है मतलब 12 मतलब 12×5 60%, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है 60% रन जो है मतलब दौड़ करके बनाया है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 61, मतलब 261। देखिए कह रहा है ए के 80%, बी के 90% से 13 अधिक है, मतलब दोस्तों एक का 80%, ए का 80%, ए के 80%, बी के 90% से के बी के 90% से दोस्तों क्या है 13 अधिक है, ठीक है। तो हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है ए के 40% और बी के 60% का अनुपात कितना है 10:9 है, मतलब दोस्तों ए का 40%, ए का 40% का दोस्तों अभी तक तत्काल में परसेंटेज छोड़ देते हैं। ए का 40% और बी के 60%, बी का 60% का रेशियो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है 10:9 है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग अगर दोस्तों मतलब काटपीट कर लेते हैं तो दोस्तों दशमलव से पहले तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, फिर दोस्तों 20 दूनी 40, 20 तय 60 की कैंसर, फिर दोस्तों देखें तो मतलब 3 से 3 तय 9 कैंसर, 2 से 2 बचे 5 कैंसर, ठीक है। मतलब दोस्तों ए जहाँ जहाँ है वहाँ दोस्तों हम लोग पुट कर देंगे 5, जहाँ जहाँ बी है वहाँ दोस्तों हम लोग पुट कर लेंगे क्या 3 को दोस्तों पुट भी कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है ए का 80%, मतलब 80% का होता है दोस्तों क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो एक का तो 5x ही मान लेते हैं क्या, 5x का 4/5, क्योंकि 80% का मतलब दोस्तों क्या होता है 4/5, तो दोस्तों 4 का मतलब यहाँ पर हमारे पास बचे क्या 4x बचा। फिर दोस्तों b का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो 3x का दोस्तों 90%, 90% का मतलब दोस्तों 9/10, 9/10, इट मीन्स दोस्तों 9/10 मतलब 9 का 27, क्या 27/10 मतलब क्या हो जाएगा 2.7, क्या तो दोस्तों 2.7 बराबर में दोस्तों वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 है, ठीक है। दोस्तों 4x माइनस 2.7x, 2.7x बराबर में दोस्तों क्या है 13 है। दोस्तों इसको मैंने माइनस दोस्तों अगर दोस्तों करते हैं तो यहाँ पर कितना रहेगा 1.3, ठीक है। तो 1.3x का वैल्यू क्या है 13 है, इट मींस x का वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगा पॉइंट उठ के यहाँ पर आएगा 0, मतलब मतलब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो हमसे पूछा क्या है a माइनस b का वैल्यू, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग अगर a माइनस बी का दोस्तों अगर अंतर देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अंतर हमारे पास a माइनस बी का दोस्तों कितना कितना आ रहा है, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, मतलब क्या 2x आ रहा है, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या है तो मतलब 10 है, तो 2 गुने 10 मतलब क्या है 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। तो दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों कुछ पर्सनल समस्याओं के कारण आप लोग का क्लास दोस्तों नहीं आ रहा था, ठीक है। आज से दोस्तों आप लोगों को क्लास जो है दोस्तों आप लोग को रेगुलर वे में दोस्तों मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को जो है एसएससी पिनाकल का, ठीक है, एसएससी आपको दोस्तों पिनाकल का दोस्तों वीडियो जो है दोस्तों 10 AM से, ठीक ना, 10 AM से दोस्तों 11 AM के दोस्तों आपको बीच में दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैं जो है आप लोग को रेलवे वाला, ठीक है, रेलवे का दोस्तों मतलब पिनाकल का दोस्तों बुक आया हुआ है 6200, ठीक ना, 6200 दोस्तों प्लस है, ठीक है। दोस्तों इसका वीडियो दोस्तों आप लोग को जो है 12 से दोस्तों 2 के बीच में दोस्तों इसका वीडियो आप लोग को मिल जाया करेगा। अब दोस्तों एक सेट दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें दोस्तों आप लोग को किसी का भी सेट दोस्तों आप लोग को जा सकता है, बीएसएससी या दोस्तों आप लोग को रेलवे का, ठीक है ना, बीएसएससी रेलवे, और नहीं तो दोस्तों आप लोग को बहुत दोस्तों मैसेज आ रहा है आपको बिहार दरोगा का सीट दोस्तों ये करवाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो दोस्तों एक सेट दोस्तों आप लोग को एवरी डे, ठीक है, आपको दोस्तों ये वाला सेट दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। यह सेट दोस्तों जो है आपको जो है शाम में दोस्तों अपना दोस्तों टाइमिंग के अनुसार यह सेट दोस्तों आप लोग को दे दिया करूंगा। अब दोस्तों एक सेट जो है मॉर्निंग में, ठीक ना, यह सेट जो है दोस्तों आप लोग को जीके का मॉर्निंग में दोस्तों मतलब अंडर 10 AM में, ठीक है। एक सेट दोस्तों हम आप लोग को जो है ज्ञान बिंदु का जो सेट दोस्तों
मतलब पर डे में चलता है, वही सेट दोस्तों मैं आप लोग को कल से दोस्तों इसी रूटीन के अनुसार आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।